प्यारे बहन भाइयों, गुड मॉर्निंग। आज का हिंदू पंचांग। जो हार से डरता है वह जीत का स्वाद चखने से भी वंचित रह जाता है। दिनांक 22 जून 2020, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2077, गुजरात 2076, शक संवत 1942, अयन दक्षिणायन, ऋतु वर्षा, मास आषाढ़, पक्ष शुक्ल, तिथि प्रतिपदा, दोपहर 11:59 तक, तत्पश्चात द्वितीया, नक्षत्र आंध्रा दोपहर 1:31 तक, तत्पश्चात पुनर्वसु, योग वृद्धि दोपहर 12:35 तक, तत्पश्चात ध्रुव, राहु काल सुबह 7:27 से सुबह 9:08 तक, सूर्योदय 5:59 तक, सूर्यास्त 7:22 तक, दिशा शूल पूर्व दिशा में, व्रत पर्व विवरण, चंद्र दर्शन, विशेष प्रतिपदा को कुम्भड़ा पेठा न खाएं क्योंकि यह धन का नाश करने वाला है। गुप्त नवरात्रि। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि 22 जून 2020 सोमवार से शुरू हो रही है, जो 29 जून सोमवार तक रहेगी। नवरात्रि के इन 9 दिनों में देवी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में देवी को विभिन्न प्रकार के भोग भी लगाए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस उपाय से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। जानिए किस तिथि पर देवी को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। ये हैं गुप्त नवरात्रि के अचूक उपाय। प्रतिपदा तिथि को माता को घी का भोग लगाएं। इससे रोगी को कष्ट से मुक्ति मिलती है एवं शरीर निरोगी होता है। द्वितीय तिथि को माता को शक्कर का भोग लगाएं। इससे उम्र लंबी होती है। तृतीया तिथि को माता को दूध का भोग लगाएं। इससे सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। चतुर्थी तिथि को माता को मालपुआ का भोग लगाएं। इससे समस्याओं का अंत होता है। पंचमी तिथि को माता को केले का भोग लगाएं। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। षष्ठी तिथि को माता को शहद का भोग लगाएं। इससे धन लाभ होने के योग बनते हैं। सप्तमी तिथि को माता को गुड़ का भोग लगाएं। इससे हर मनोकामना पूरी हो सकती है। अष्टमी तिथि को माता को नारियल का भोग लगाएं। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। नौमी तिथि को माता को विभिन्न प्रकार के अनाज का भोग लगाएं। इससे वैभव में व यश मिलता है। गुप्त नवरात्रि। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नौमी तिथि तक गुप्त नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। बहुत कम लोग इस नवरात्रि के बारे में जानते हैं, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि में किए गए उपाय जल्दी ही शुभ फल प्रदान करते हैं। धन, नौकरी, स्वास्थ्य, संतान, विवाह, प्रमोशन आदि कई मनोकामनाएं इन 9 दिनों में किए गए उपायों से प्राप्त हो सकते हैं। अगर आपके मन में कोई मनोकामना है तो आगे बताए गए उपायों से वह पूरी हो सकती है। ये उपाय इस प्रकार हैं। धन के लाभ के लिए उपाय। गुप्त नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन स्नान आदि करने के बाद उत्तर दिशा की ओर मुख करके पीले आसन पर बैठ जाएं। अपने सामने तेल के 9 दीपक जला दें। 1 दीपक।
ये दीपक साधना काल तक जलते रहना चाहिए। दीपक के सामने लाल चावल को रंग लें, एक ढेरी बनाएं, फिर उस पर एक श्रीयंत्र रखकर उसका कुमकुम, फूल, धूप तथा दीप से पूजन करें। इसके बाद एक प्लेट पर स्वास्तिक बनाकर उसे अपने सामने रखकर उसका पूजन करें। श्रीयंत्र को अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर लें और शेष सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दें। इस प्रयोग से आपको अचानक धन लाभ होने के योग बन सकते हैं। शीघ्र विवाह के लिए उपाय। गुप्त नवरात्रि में शिव पार्वती का एक चित्र अपने पूजा स्थल में रखें और उनकी पूजा करने के बाद नीचे लिखे मंत्र का 3, 5 अथवा 10 माला जप करें। जप के बाद भगवान शिव से विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना है। मंत्र ओम सम शंकराय सकल जन्म जित पाप विघ्न सनाय पुरुषार्थ चतुष्ट लाभाय च पतिम में देही कुरु कुरु स्वाहा। मनपसंद वर के लिए उपाय। गुप्त नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन अपने पास स्थित शिव मंदिर में जाएं। वहां भगवान शिव एवं मां पार्वती पर जल व दूध चढ़ाएं और पंचोपचार चंदन, पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य से उनका पूजन करें। अब मौली पूजा में उपयोग किया जाने वाला लाल धागा से उन दोनों के मध्य गठबंधन करें। अब वहां बैठकर लाल चंदन की माला से इस मंत्र का 108 बार जप करें। हे गौरी शंकरा धादोगी यथा तवम शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभम। इसके बाद 3 महीने तक रोज इसी मंत्र का जप शिव मंदिर में अथवा अपने घर में पूजा कक्ष में माँ पार्वती के सामने 108 बार करें। घर पर भी आपको पंचोपचार पूजा करनी है। नंबर 4, बरकत बढ़ाने का उपाय। गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन सुबह स्नान कर साफ कपड़े में अपने सामने मोती शंख को रखें और उस पर केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। इसके बाद नीचे लिखे मंत्र का जप करें। श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मंत्र का जप स्फटिक माला से ही करें। मनोच्चार के साथ एक एक चावल इस शंख में डालें। इस बात का ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए ना हो। यह प्रयोग लगातार 9 दिनों तक करें। इस प्रकार रोज एक माला जप करें। उन चावलों को एक सफ़ेद रंग के कपड़े की थैली में रखें और 9 दिन के बाद चावल के साथ शंख को भी उस थैली में रखकर तिजोरी में रखें। इस उपाय से घर की बरकत बढ़ सकती है। मनचाही दुल्हन के लिए उपाय। गुप्त नवरात्रि के दौरान जो भी सोमवार आए उस दिन सुबह किसी शिव मंदिर में जाएं। वहां शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चढ़ाते हुए अच्छे तरह से साफ करें। फिर शुद्ध जल चढ़ाएं
और पूरे मंदिर में झाड़ू लगाकर उसे साफ करें। अब भगवान शिव की चंदन पुष्प एवं धूप दीप आदि से पूजा करें। रात 10 बजे के बाद अग्नि प्रज्वलित कर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए घी से 108 आहुति दें। अब 40 दिनों तक नित्य इसी मंत्र का 5 माला जप भगवान शिव के सामने करें। इससे शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने के योग बनेंगे। नंबर 6, इंटरव्यू में सफलता का उपाय। गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद सफ़ेद रंग का सूती आसन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके उस पर बैठ जाएं। अब आपने सामने पीला कपड़ा बिछाकर उस पर 108 दानों वाली स्फटिक की माला रख दें और इस पर केसर व इत्र छिड़क कर इसकी पूजा करें। इसके बाद धूप दीप और अगरबत्ती दिखाकर नीचे लिखा मंत्र 31 बार बोलें। इस प्रकार 11 दिन तक करने से वह माला सिद्ध हो जाएगी। जब किसी भी इंटरव्यू में जाएं तो माला को पहन कर जाएं। ये उपाय करने से इंटरव्यू में सफलता की संभावना बढ़ सकती है। मंत्र ओम हलीम वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। नंबर 7, दाम्पत्य सुख के लिए उपाय। यदि जीवन साथी से अनबन होती रहती है तो गुप्त नवरात्रि में रोज नीचे लिखी चौपाई को पढ़ते हुए 108 बार अग्नि में घी से आहुतियाँ दें। इससे यह चौपाई सिद्ध हो जाएगी। अब नित्य सुबह उठकर पूजा के समय इस चौपाई को 21 बार पढ़ें। यदि संभव हो तो अपने जीवन साथी से भी इस चौपाई का जप करने के लिए कहें। चौपाई है, सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही सौ धर्म, नृत्य श्रुति नीति।